चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का जो ग्राफ होता है। उस ग्राफ में दो इक्वेशन दिया हो, दो इक्वेशन को देखकर हम समझेंगे कि ग्राफ किस टाइप के बनेगा, प्रतिच्छेद करेगा कि समानांतर होगा कि समपाती होगा, इसके बारे में हम इक्वेशन देकर समझेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कैसे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। इसमें देखिएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जहां a1 b1 c1 a2 b2 c2 सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो इसमें देखेंगे कि जितना इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वास्तविक संख्या बोलते किसको है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो जिसमें परिमेय संख्या होगा और अपरिमेय संख्या को मिला देंगे तो जो संग्रह होता है, समूह होता है, इसको वास्तविक संख्या कहा जाता है। चलिए तो थोड़ा सा इसमें हम देखते हैं बेसिक कंसेप्ट। तो आप देखे होंगे ग्राफ कभी कभी कि आपका ग्राफ कभी इस तरीका से कटा हुआ दिखाई देता है। तो आप यहाँ पे इस तरीका से अगर ग्राफ कटा होगा तो इसका सिचुएशन कैसे इक्वेशन होगा, ये दोनों इक्वेशन किस तरीका का होगा, तो आपको यहाँ पे इस टाइप के ग्राफ दिखेगा। दूसरा सिचुएशन देखने को मिलेगा, दोनों के दोनों रेखाएं जब आप ग्राफ बनाने जाइएगा तो आप जब ग्राफ बनाइएगा तो आपको मिलेगा कभी इस तरीका के भी दोनों पे दोनों रेखाएं समानांतर दिखेगा। जब ग्राफ पेपर पे बनाने जाइएगा तो वैसा बनेगा, लेकिन हमें उसको ग्राफ बनाकर नहीं चेक करना है। हम डायरेक्ट इक्वेशन से ही समझ जाएंगे कि ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है कि समानांतर है। तीसरा सिचुएशन देखिएगा कि तीसरा सिचुएशन कैसा बनता है। तो एक ग्राफ बनेगा, एक ग्राफ हो गया, फिर जो दूसरा ग्राफ बनेगा वो भी दूसरा ग्राफ आपका इसी ग्राफ बनेगा। और आपको देखने से कभी भी पता नहीं चलेगा कि ग्राफ दो इक्वेशन का है, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही ग्राफ पर ये ग्राफ खींचा जाएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये दो ग्राफ है। तो यहाँ पे दोनों समीकरण का जो ग्राफ बनेगा वो दोनों ग्राफ एक ही पर रहेगा, तो आपको लगेगा कि आपके पास एक ही ग्राफ है। तो ये कैसे कैसे सिचुएशन होगा तो ये ग्राफ आपको बनेगा। हम यहाँ से वैल्यू से ही समझ जाएंगे कि ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखिएगा हम पहला इक्वेशन ले रहे हैं, पहला तरीका कैसे बनेगा। तो अगर ये वैल्यू हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ की ये वैल्यू यहाँ पे a1 बाई इसके अगर हम इससे डिवाइड कर दें, इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कर दें और उसके बाद यहाँ पे b1 बटा b2 इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कर दें और डिवाइड करने के बाद ये दोनों के दोनों वैल्यू बराबर नहीं आए। यहां पे जब डिवाइड कीजिएगा तो यहां से इस वैल्यू को रखकर इस वैल्यू को रखकर यहां डिवाइड कर दीजिए और यहां पे रख दीजिए, यहां पे रखिए, तब इस वैल्यू को देखिएगा तो ये ग्राफ को अगर ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं आता है तो यहाँ पे हम एक ग्राफ के निरूपण कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा। तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा ग्राफ निरूपण।
ये कैसे होगा? तो यहाँ पे जो ग्राफ ये होगा, ये होगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। जब कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन बने जब ये वैल्यू बराबर नहीं होगा, तो ये जो ग्राफ है विधि होगा, ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। यहां पे इसकी ग्राफ कैसे बनेगा? तो यहाँ पे देखिएगा, ये ग्राफ आपको यहाँ पे इस तरीके से कटते हुए एक बिंदु पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पे दोनों के दोनों ये जो होगा, ये दोनों के दोनों इस पॉइंट पे क्या करेगा? क्रॉस करेगा। तो हमें यहाँ पे ये कहेगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। जब ये वैल्यू डिवाइड करके चेक कीजिएगा, अगर वो वैल्यू अगर बराबर नहीं आए तो आप इसको बोलेंगे कि हाँ ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। और इसका बीजगणितीय निरूपण कैसे होगा? तो इसमें लिखिएगा बीज गणितीय निरूपण कैसे होगा? तो इसमें लिखिएगा बीज गणितीय निरूपण क्या होगा? तो केवल एक हल, इसको लिखेंगे अद्वितीय होंगे, अद्वितीय हल होंगे। तो अब जब आप देखिएगा कि अगर इस तरीके की सिचुएशन अगर मिले तो आपको ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ग्राफ पर आपको देखने की कोई जरूरत नहीं। ग्राफ बनाकर आप इसे डायरेक्ट बोलेंगे कि हाँ ये प्रतिच्छेद करेंगे और आपके पास यहाँ पे इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो इसका अद्वितीय हल, ये अद्वितीय हल कहें तो केवल एक हल होंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ जो है एक हल, तो यहाँ से क्या होगा? ये पॉइंट कितना जगह मिला है? अब देखिए ये कटा हुआ है, ये दोनों के दोनों ग्राफ एक बार मिला है, तो आपके पास एक पॉइंट पे कटा, तो इसमें एक हल होगा। ये केवल अद्वितीय हल होगा क्या? तो आप इसे कहेंगे कि अद्वितीय हल होगा। हाँ, आप इसको देखेंगे। अब चलिए इसमें हम कुछ एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। कितना है? 2x प्लस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास कितना बन जाएगा? फर्स्ट। और 5x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमारे पास कितना हो गया? 2। अब इस तरीके से पहले वाला जो लाइन है आपके पास, उसमें इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे? a1 इक्वल टू 2b1 इक्वल टू 3 c1 इक्वल टू 10। आप इसको ऐसे लिख दीजिए a2 इक्वल टू 5, अब इसमें चलेंगे कमा b2 इक्वल टू 4 कमा c2 इक्वल टू 7। अब जब आप इसको इस तरीका से निकाल लीजिएगा और निकालने के बाद सब लिखिएगा अब a1 बाई a2। अब इसका वैल्यू क्या कीजिएगा? यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, तो देखिएगा ये वैल्यू निकालिए। अब इससे कटने वाला है नहीं, तो इसको रख दीजिए। फिर यहाँ पे लिखिए b1 बाई b2 इक्वल टू 3 बाई 4। तो देखिएगा कि यहाँ पे जो वैल्यू है ये a1 बाई 2 बाई 5 है और 3 बाई 4 है। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये वैल्यू क्या है? ये बराबर नहीं है। तो लिखेंगे a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। जब हमारे पास ये वैल्यू अगर क्या होगा, अगर ऐसे आ जाए तो हम यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू हो गया,
इसलिए अभी वैल्यू हमारे पास ये मिल गया a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अब ये वैल्यू बराबर नहीं है। तो अगर इसमें पूछा जाए कि इसके ग्राफ कैसे बनेगा, तो यहाँ पे इसके ग्राफ निरूपण में चलेंगे तो इसका देखेंगे ग्राफ निरूपण क्या होगा, कैसा, इसमें लिखना पड़ेगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। यहां पे जो मिलेगा वैल्यू ये आपके पास प्रतिच्छेद करेगा और इसमें आप इसमें बोल देंगे इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ इस तरीका से बनेगा जो आपके पास वहां पे प्रतिच्छेद करेगा। आपको यहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा और आपके ग्राफ इस तरीके से आपके पास बन जाएगा। अगर इसका बीजगणितीय निरूपण की बात करेंगे, बीज गणितीय निरूपण, तो लिखेंगे इसमें केवल एक हल, ब्रेक में लिखेंगे अद्वितीय होगा। ये इस तरीके से आप या इसमें बना देंगे कि इसका ग्राफ जहां पे कहीं पे बनेगा तो आप इसको इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आप इससे भी जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, अगर मानते हैं कि अगर इस तरीके से आप नहीं बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहेंगे, तो आप सबसे पहले काम करेंगे, ये जो अंक दिया है 2/5 और बराबर का चिन्ह यहाँ पे देकर और यहाँ पे 3/4 कर लेंगे। ये दोनों बराबर नहीं होगा तो आप इसको बोल देंगे शॉर्टकट में कि हाँ ये ग्राफ कैसा बनेगा, तो ये ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा और इसका ग्राफ इस तरीका से दिखेगा। और बीजगणितीय निरूपण में कहेंगे तो इसका केवल एक हल होगा। तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। आपको यहाँ पे टोटल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप शॉर्टकट में बनाएंगे तो बस इसको यहाँ इसको इससे भाग कर दीजिए और यहाँ पे देख लीजिए इसको इससे, ये वैल्यू जो आएगा ये रिजल्ट। दूसरा स्थिति देखेंगे, दूसरा कैसा होगा, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2, ये जब इससे भाग करेंगे तो इसको इस तरीके से इक्वल टू में b1 को b2 से भाग करेंगे, उसके बाद यहाँ पे भाग करेंगे c1/c2। ये दोनों वैल्यू बराबर आए, लेकिन जब ये तीसरा वैल्यू बराबर नहीं आ रहा, जब यहाँ पे जब देखिएगा इसमें से दो वैल्यू तो बराबर है, लेकिन जब तीसरा वैल्यू बराबर नहीं हो तो इस सिचुएशन में कैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखिएगा ग्राफीय निरूपण। ये क्या होगा, समांतर रेखाएं। अब देखिए समांतर रेखाएं कैसे, तो अगर यहां पे इस तरीके से ये दिखेगा, ये आपको जब कभी भी अगर a1/a2 को डिवाइड करें और b1/b2 डिवाइड करें और c1/c2 डिवाइड करें और देखें कि इसमें का जब ये दो वैल्यू बराबर हो जाए और ये तीसरा वैल्यू इसके बराबर न आए, तो इसका ग्राफीय निरूपण कैसे बनेंगे, तो इस समांतर रेखाएं बनेंगी, ये समांतर रेखाएं बनेंगी। इसके मतलब कि जब इसको ग्राफ बनाने जाइएगा, ग्राफ पर देखिएगा बनाकर, तो आपको जब ग्राफ बनेगा तो इसी टाइप से ग्राफ समांतर रेखाएं वो बनेंगे। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो हम ग्राफ निरूपण कैसे होंगे, समांतर रेखाएं होंगे। अब इसका बीजगणितीय निरूपण, बीज गणितीय
निरूपण कैसे होंगे? तो कोई हल नहीं होगा, इसमें कोई हल नहीं होगा। यहां पे देखिए क्या हो रहा कि जब ये दोनों के दोनों रेखाएं जब आगे बढ़ेगा तो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। जब ये आगे बढ़ाते चलेंगे दोनों रेखाओं की, तो कितना भी बढ़ाएंगे अनंत तक चलेंगे फिर भी एक दूसरे से नहीं मिलेगा। तो कब बनेगा? जब ये मिलता है तब उसका सॉल्यूशन होता है। तो आप देखे थे कि जब इस तरीके से मिला था इसमें, तो यहाँ पे तो ये एक पॉइंट मिला था, एक हल बना था। लेकिन यहाँ पे जो है ये कहीं पे आगे बढ़ने के बाद कहीं पे नहीं मिलेगा, तो हम इसमें बोलेंगे कि दोनों जब रेखाएं होंगे तो इसमें कोई हल नहीं होगा। तो इसमें आपके पास कितने आगे बढ़ेंगे तो आपके पास इसमें कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं मिलेगा। अब चलिए हम एक इस पे एग्जांपल लिए हैं, उस एग्जांपल के अनुसार क्या क्वेश्चन है? 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या है? फर्स्ट है 6x प्लस 9y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये कौन सा इक्वेशन है? सेकेंड इक्वेशन है। तो चलिए हम इसमें कैसे बनाएंगे? यहाँ पे a1 इक्वल टू 2 कमा b1 इक्वल टू 3 कमा c1 इक्वल टू 7। अब देखेंगे नीचे a2, यहाँ पे a2 है 6 b2 इक्वल टू 9 कमा c2 इक्वल टू 10। अब लिखेंगे अब a1 बाई a2। अब हम इस वैल्यू को लिखेंगे a1 के जगह पे 2 और a2 के जगह पे 6। 2 से काटेंगे 1 बाद में, 2 से काटेंगे 3 बाद में, तो हम इसको 1/3 लिखेंगे। अब लिखेंगे b1 बाई b2 कितना होगा? b1 की जगह पे 3, b2 की जगह पे 9। कट करेंगे 1 बार में, ये 3 बार में, 1/3 और यहाँ पे c1 इक्वल टू c1 बटा c2 इक्वल टू 7/10। अब आप देखिए कि यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे 1/3 ये बराबर है, लेकिन यहाँ पे जब देखेंगे तो ये बराबर नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे इसलिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अब हमें देखेंगे कि ये वैल्यू हमें मिल चुका है, ये जो वैल्यू क्या हो गया? मिल गया। तो अब आपको यहाँ पे लिखना हो ग्राफीय निरूपण और बीजगणितीय निरूपण। तो इसके लिए ऐसे सिचुएशन में क्या मिलेगा? तो यहाँ पे लिखेंगे ग्राफीय निरूपण समांतर रेखाएं। अब देखिए इसके लिए जब कभी भी बनाने जाइएगा तो ग्राफ आपको दिखेगा कि जब जब ग्राफ बनेंगे दोनों रेखाएं, दोनों जो रेखा बनेगा ये दोनों को दोनों इसका समानांतर यहाँ पे बनेगा। ये देखिए दोनों कैसे रेखाएं? समानांतर रेखाएं। इसको कितना भी आगे बढ़ाएंगे तो आपके पास यहाँ पे कभी मिलने वाला नहीं है। तो आप इसको अब लिखेंगे बीज गणितीय निरूपण
लिखेंगे कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो आप देखिए कभी भी अगर आप इस वैल्यू पे से निकाल कर चेक करते हैं, अगर ऐसा सिचुएशन बन जाए तो आप उसमें लिखिएगा इसमें कोई हल नहीं होगा। ग्राफ कैसे बनेगा? तो समांतर रेखाएं बनेगा। तो आपके पास इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम इसे डायरेक्ट निकालें तो आप सबसे आसान तरीका यही यूज कीजिएगा, इसको कोई चीज बनाने की जरूरत नहीं, बस चलिए। तो अब देखिए हम इसको कैसे डायरेक्ट बनाएंगे। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे जैसे लिखा है आप इसको कोई चीज मत लिखिए, आप आंसर आपको केवल बताना हो कि ग्राफ समानांतर होगा या प्रतिच्छेद करेगा या संपाती होगा। तो उसके लिए एक काम कीजिएगा, यहाँ पे इसको डिवाइड कीजिएगा, 2 को 6 से इक्वल टू में जांच कीजिएगा, इसको लिखिएगा 3/9 इक्वल टू में 7/10। आप इसको कोई चीज मत बनाइएगा, बस केवल डायरेक्ट इसको इतना ही देखकर आप यहाँ पे लिखने की कोशिश कीजिएगा। आप कट कीजिएगा तो एक यहाँ पे 3, यहाँ पे कट एक, यहाँ पे 3, वो आपके पास नहीं है। तो हमें 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू, ये बराबर नहीं है तो इसको नॉट लगा दीजिएगा और आप यही से बोल दीजिएगा कि जो हमारे पास जो आंसर होगा समानांतर होगा या प्रतिच्छेद करेगा या आपको संपाती होगा। तो आप इस तरीके से, जब यहाँ पे दो में बराबर आ जाएगा और तीसरा बराबर नहीं होगा तो बोलिए कि समानांतर होगा और इसमें हल कोई हल नहीं होगा। जब तक ये कटेगा नहीं तब तक इसमें हल होगा नहीं, जब तक आपके जितना बार क्रॉस होगा उतना ही हल होगा। ये जितना बार ये कटेगा उतना ही हल होगा। तो यहाँ पे ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा, इसलिए इसमें कोई हल नहीं होगा। चलिए इसमें तीसरा कंडीशन देखेंगे, तीसरा कैसे होता है। तो A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2। अगर जब आप देखिएगा कि इसमें का तीनों वैल्यू जो रिजल्ट आए अगर वो बराबर होता है, सब वैल्यू बराबर होगा, तो इसका ग्राफीय निरूपण कैसे होगा। तो ग्राफीय निरूपण इसमें संपाती रेखा है, संपाती रेखाएं। अब देखिए संपाती होता कैसे हम लिखते हैं। तो जब अगर एक ग्राफ यहाँ पे खींचे हैं, एक समीकरण का एक ग्राफ आप यहाँ पे खींच दिए और दूसरे भी समीकरण का ग्राफ खींचेंगे तो वो भी ग्राफ आपके पास इसी ग्राफ पर एकदम एग्जैक्ट इसी ग्राफ पर बनेगा। आपको यहाँ पे लगेगा नहीं कि दो ग्राफ बना है, ये एक ही ग्राफ दिखेगा। तो ऐसे चीज को हम लोग संपाती रेखाएं बोलते हैं। और इसके ग्राफ की निरूपण कैसे हो गया, ये तो ग्राफ की निरूपण हो गया। बीजगणितीय निरूपण लिखेंगे, बीज गणितीय निरूपण। अब देखिए इसमें होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब देखिए इसमें से ये जो है आपको अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यहाँ पे देखिएगा कि जब हमें यहाँ पे कभी भी आपके पास यहाँ पे जितना बार ये दोनों के दोनों आपके पास ग्राफ एक ही पर बना हुआ है, तो जब दोनों ग्राफ एक ही पर बना होता है तो आपके पास इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे जो हल होंगे वो कैसे होंगे, तो यहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब चलिए इस पे हम एग्जांपल लेते हैं। 5x + 6y + 7 = कितना 0।
ये इक्वेशन फर्स्ट है। 10x प्लस 12y प्लस 14 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन कौन सा सेकंड है, दूसरा इक्वेशन। तो हम इसको पहले वाला है इसमें 1 2 3 लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे a1 इक्वल टू 5 कमा b1 इक्वल टू 6 कमा c1 इक्वल टू 7, a2 इक्वल टू 10 कमा b2 इक्वल टू 12 कमा c2 इक्वल टू 14। अब देखेंगे कैसे लिखेंगे अब a1 बाई a2 इक्वल टू a1 के जगह पर कितना है 5 और a2 की जगह कितना है 10। तो इस कट करेंगे तो एक बार ये कट कर दो बार, 1/2 हो जाएगा। b यहां पर लिखेंगे b1 बाई b2 इक्वल टू कितना लिखेंगे b1 की जगह पे 6 और b2 की जगह कितना 12। तो यहाँ कट करेंगे 1, यहाँ पे कट करेंगे 2, 1/2। अब यहाँ पे लिखेंगे c1 बाई c2 7/14, 1 बार में ये 2 बार। आप देखिए यहाँ पे जितना भी वैल्यू आया है वहां पे 1/2 1/2 1/2, ये हर जगह 1/2 1/2 1/2 आपको दिखाई दे रहा है। अब नीचे लिखें इसलिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अब देखिए यहाँ पे सबका सब वैल्यू क्या हो गया बराबर आ गया। तो अब आप इसमें कैसे लिखेंगे, तो आपको लिखना होगा ग्राफ या निरूपण। ग्राफ या निरूपण क्या लिखेंगे समपाती रेखाएं। क्या लिखेंगे यहां पे समपाती रेखाएं। तो यहां पे समपाती के मतलब हो जाएगा कि अगर एक ग्राफ बनाएंगे इस तरीका से तो जब दूसरा खींचने जाएंगे तो दूसरा भी आपके पास इस तरीका से ही आपके पास दिखाई देगा। तो आपको इस तरीके से हम यहाँ पे एक ही ग्राफ आपके पास लगेगा कि एक ही ग्राफ वहां पे बना हुआ। और बीजगणितीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण कैसे लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हमें यहां पे अगर मिलेगा तो आप इसको इस तरीके से आप बता सकते हैं। अब चलिए हम इसमें अगर आप यहाँ पे अगर इतना प्रोसेस आप नहीं करना चाहते हैं, चलिए अगर आप इतना प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि नहीं मुझे देखकर ही आंसर बता देना है, तो आप क्या कीजिएगा इसको लिख लीजिएगा 5/10 इक्वल टू 6/12 6/12 इक्वल टू 7/14। आप देखिए काटिए 5 एकम 5 5 गुना 10, 6 एकम 6 6 गुना 12, 7 एकम 7 7 गुना 14। तो आप देखिएगा यहाँ पे 1/2 1/2 1/2। तो आपको यहाँ पे जितना भी वैल्यू मिला वो सब बराबर है
तो आप इसे डायरेक्ट बता सकते हैं इसका जो ग्राफ है कैसा होगा, समपाती रेखाएं बनेंगी। इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, समपाती होगा, और बीजगणित निरूपण होगा वो अपरिमित रूप से अनेकहल होंगे। तो आप इसको इस तरीके से आप जांच कर सकते हैं। शॉर्ट में जांच करना चाहते हैं तो शॉर्ट में जांच कर लें, अगर आप चाहते हैं लॉन्ग तरीके से अगर क्वेश्चन इसको बनाना तो आप इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन भी इसको बना सकते हैं, उसमें जांच कर सकते हैं।